इस वीडियो में जानेंगे हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक है, यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले क्या है? नागरी लिपि के लेखक है। दूसरा प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, युद्ध में। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न है, माँ कहानी के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी है। अच्छे से इसको याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। इसको अच्छे से आपको याद रखना, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घुटन महसूस होता है। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, यानी का चिन्ह आ गया तो काके की क्या होता है? संबंध, यानी संबंध तत्पुरुष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रजभूमि। रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए। अच्छे से इसको याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। अगला प्रश्न, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। सातकोरी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सातकोरी होता कथाकार है? तो सातकोरी होता कैसे कथाकार है? तो उड़ीसा के, यानी उड़िया कथाकार है। अच्छे से इसको याद रखना है, सातकोरी होता कथाकार है तो उड़ीसा के है। अगला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गाँव में। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गाँव में निवास करती है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? यानी कौन सा है इसमें सर्वनाम जो आपको चुनना है? तो मोहन, आप, कमला, गुड़िया। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आप। आप क्या है? सर्वनाम है। बाकी जो है, मोहन संज्ञा है, कमला संज्ञा है, गुड़िया संज्ञा है, और आप क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अच्छे से इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत से हम क्या सीखे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पाठ की विद्या क्या है? तो भाषण है। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता है, यानी लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता में। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता है। अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो,
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पापाती की उम्र क्या थी? पापाती की उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12 वर्ष। अच्छे से इनको याद रखना है। पापाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है, मछली किस कहानीकार की रचना है? यानी मछली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। भर पेट में अव्ययी भाव समास है। इसमें देखिए भर क्या है? उपसर्ग है। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो भर पेट में आपसे अगर उपसर्ग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। ये हो गया अव्ययी भाव समास। सो फ्रेंड, ये थे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।